नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो आयरियाणं। नमो वत्सायाणं। नमो वत्सायाणं। नमो लोये सव्व साहुणं। नमो लोये सव्व साहुणं। ऐसो पंच नमकारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलानंच सव्येसिं। मंगलानं च सव्येसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा हम सब आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से
प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं और साइंटिस्टों को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, सबकी तरफ से आपको नमस्कार। जय सच्चिदानंद। इस वर्तमान जगत का कितना सुनहरा अवसर हमको मिला है कि जिस अवसर के अंदर जो संजोग हमको प्राप्त हुआ है, वो संजोग हमारे कर्मों का ही फल है, परंतु ये हमारे जीवन का सद्भाग्य भी है कि हमको प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से इस ब्रह्मांड का रहस्य, जो विज्ञान स्वरूप है, सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, सनातन सत्य है और सभी जीवों को लागू होता है और पूरे ब्रह्मांड को इस विश्व के कानून, इस कुदरत के कानून लागू होता है। वो कानून को समझने का हम सबको इस कलयुग के अंदर भी मौका मिला और न केवल सुनने का मौका मिला, परंतु साथ में सुनकर समझने का भी मौका मिला और इसका उपयोग करके अनुभव करने का भी हम सबको मौका मिला। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमारे अंदर एक विज्ञान की, आध्यात्म विज्ञान की जो समझ है, वो दिन ब दिन परिपक्व होती है और वो समझ हम दूसरों को भी बांटने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर कहो या सनातन धर्म के अंदर कहो या मानव जात के अंदर कहो, एक प्रकार की ऐसी उत्सुकता होती है कि मैंने कुछ अच्छा पाया है, वो पाकर जिस प्रकार से मैं आधि व्याधि और उपाधि में, समाधि में रह सकता हूं, मन वचन काया की सभी अवस्थाओं में भी मन वचन काया से मुक्त रह सकता हूं, कर्ता भोक्ता और मालिक की भाव प्रकृति को होते हुए भी मैं उससे मुक्त हो सकता हूं और भीख और भय को समाप्त करके मैं अपने शुद्धात्मा पद को दिन ब दिन मजबूत कर रहा हूं। ये मेरा अनुभव अगर दूसरे को भी प्राप्त हो जाए, इसके लिए मेरे से जो कुछ भी हो सकता है वो मैं प्रयास करता हूं, सिंसियरली, ऑनेस्टली, और इसमें मेरे को भी फायदा है और सामने वाले को भी फायदा है। सामने वाले को ये सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो सब बातें मैं अगर दूसरे व्यक्ति को बताने की कोशिश करता हूं आनंद और उल्लास के साथ, उस समय मेरी दृष्टि परिपक्व होती है। नंबर 1, जगत कल्याण की भावना से मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य भी बनता है और
सामने वाले व्यक्ति को ये विज्ञान समझने का मौका भी मिलता है। तो उनकी तरफ से भी हमको एक अच्छा प्रतिभाव मिलता है। यानी इस कलयुग के अंदर इस विज्ञान को सुनने का और समझने का मौका मिलना, यही कलयुग का सद्भाग्य है। ज्यादातर इस कलयुग के अंदर फॉर्मेट का ज्ञान ही अस्तित्व होता है और लोगों को फॉर्मेट में ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यही परंपरा परिपक्व हो चुकी है। और हमने बताया कि दुनिया के सभी धर्मों फॉर्मेट के ऊपर चलता है और सभी धर्मों के अंदर फॉर्मेट का जो सिस्टम है वो एक ही है। हर धर्म के अंदर एक भगवान का टाइटल होता है, एक गुरु का टाइटल होता है, एक मंदिर का टाइटल होता है, एक मंत्र का टाइटल होता है, संस्था का टाइटल होता है, शास्त्र का टाइटल होता है, रिचुअल्स होती है, वर्तमान गुरु शिष्य होता है और फंक्शन होते हैं अलग अलग प्रकार के। इस प्रकार के फॉर्मेट के ऊपर ही दुनिया के सभी धर्म चलते हैं और उसी को भी लोग मान्य करते हैं। और बात सही है, जहां तक सनातन सत्य रूपी कुदरती कानून के ऊपर जो विज्ञान है, कुदरत और कुदरती कानून के ऊपर आधारित विज्ञान है, वो जहां तक इस धरती पर अवेलेबल आम जनता के लिए उपस्थित नहीं होता है, वहां तक तो फॉर्मेट को ही सही मानकर फॉलो करना चाहिए। ये बात सही है। मगर आप सबको ये विज्ञान मिला जो कुदरत और कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो विज्ञान मिलना ये कलयुग के अंदर अति 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 दुर्लभ होता है। ज्यादातर तो दुनिया के सभी धर्म और संप्रदाय वो क्रिया विशेष, व्यक्ति विशेष, भगवान विशेष, गुरु विशेष, शास्त्र विशेष या रिचुअल्स विशेष के ऊपर ही चलता है। आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है और इसीलिए मन वचन काया का सब्जेक्ट यहाँ नहीं होता है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इसीलिए मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। और कुदरत है तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे लिए मन वचन काया का हम ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर में हमको मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं को सिर्फ कुदरती रचना देखना, यही हमारा पुरुषार्थ है। उससे आगे हमको जाने की परमिशन अध्यात्म विज्ञान नहीं देता है। अगर आप जाओगे तो फिर पजल होगा ही, क्योंकि कुदरती कानून के ऊपर आगे गए, कुदरती रचना की दृष्टि से आगे गए, तो समझ लेना वहां रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य का मतलब ही अज्ञान और रिलेटिव सत्य का मतलब ही पजल। और वही पजल के अंदर हम कहीं अवतारों से डूबे हुए थे और आज भी वही परंपरा इस काल में भी चालू है। मगर हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि हम इससे ऊपर उठ के आध्यात्म विज्ञान जो कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो प्राप्त करके हम इस प्रकार के फॉर्मेट से बहुत ऊपर जा चुके हैं। और इसीलिए यहाँ कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी मुमुक्षु, कोई भी जिज्ञासु नॉर्मली सामाजिक या धार्मिक प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों कुदरती रचना है, दोनों रिलेटिव सत्य है और दोनों
अवस्थाओं को पुरुषार्थ मानना, वो ही अज्ञानता है। इसलिए यह सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों का अस्तित्व नहीं होता है। तीसरी बात, यहाँ जो भी लोग सुनते हैं, समझते हैं और ज्ञान दर्शन से दृष्टि का उपयोग करके पुरुषार्थ करते हैं, वो सभी जीव को मालूम है कि हमारी दृष्टि भी सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ऊपर जा चुकी है। और इसीलिए यहाँ क्या करना क्या न करना, ये दोनों प्रश्न का अस्तित्व नहीं होता है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इसका भी अस्तित्व नहीं है। और क्या सोचना क्या नहीं सोचना, इसका भी अस्तित्व नहीं है। और मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, इनके प्रति मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव जो होता है, वो यहाँ आध्यात्म विज्ञान में अस्तित्व नहीं रखता है। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इन अदर लैंग्वेज मन वचन काया का जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसका शॉर्ट फॉर्म है GOD, गॉड। तो यहां सभी प्रकार की भ्रांति टूट गई और इसीलिए उसी प्रकार के प्रश्न यहां नहीं होता है कि हमको क्या करना है। यह प्रश्न ये होता है कि विज्ञान हम कैसे समझें, कुदरत और कुदरती कानून को कैसे समझें, कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना को कैसे समझें, मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को हम कुदरती रचना कैसे देखें, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आते रिलेटिव सत्य रूपी जो संसार है, अवस्थाएं हैं, इसको हम कुदरती रचना के रूप में कैसे देखें, इसी बारे में ही यहाँ प्रश्न होते हैं। तो हमारी दृष्टि सामाजिक और धार्मिक सत्य से बहुत ऊपर जा चुकी है और इसीलिए आप सबकी हर समय सोच भी पुरुषार्थ के रूप में जो सोच होती है, वो आध्यात्म विज्ञान के लेवल की ही होती है, कोई सामाजिक या धार्मिक लेवल की नहीं होती है। और सामाजिक और धार्मिक का थॉट, स्पीच एंड एक्शन वो तो कुदरती रचना है। तो निकाली के रूप में, उदय कर्म के रूप में, डिस्चार्ज के रूप में, परिणाम के रूप में होता ही रहेगा। मगर ये प्रश्न नहीं है, ये डिस्चार्ज है, ये परिणाम है, ये हमारा प्रारब्ध लेकर आए हैं। तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान बिल्कुल सहज, सरल और सुगम है, बिल्कुल सैद्धांतिक है, बिल्कुल समझने में भी आसान है और उसका एप्लीकेशन करना भी आसान है। एक बात जरूर है कि हमारे पिछले अवतारों की और या कई अवतारों की रिलेटिव सत्य के पुरुषार्थ की जो प्रैक्टिस है, इसको तोड़ना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि हम इसके आदी बन गए हैं। मगर धीरे धीरे ये जैसे जैसे आपकी दृष्टि परिपक्व होगी, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको रिलेटिव सत्य ही अज्ञान लगेगा और रिलेटिव सत्य ही कुदरती रचना लगेगा और रिलेटिव सत्य के अंदर पुरुषार्थ होता ही नहीं है या हो भी नहीं सकता है। ये भी धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें, अपने प्रश्नों का समाधान पाए, आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझे और उसका उपयोग कैसे कर सके वो भी समझने की कोशिश करो। और कोई व्यक्ति को समय मर्यादा के अधीन अपना अनुभव पेश करना है तो भी पेश कर सकते हैं। आइए हम सब प्रश्नोत्तरी के रूप में आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें और हमारा जीवन धन्य बनाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। एक सूत्र पढ़ता हूँ। 1272
आध्यात्मिक विज्ञान के हमारा स्वर्णिम सूत्र है। आध्यात्म विज्ञानी समझाते हैं कि जड़ और चेतन दोनों स्वभाव से ही अलग है। शरीर की कोई भी क्रिया से कभी भी आत्मा प्राप्त नहीं होता है, परंतु जड़ से जड़ का नाश कर सकते हैं। अर्थात कोई अनुभवी पुरुष जिसे यह सनातन सिद्धांत आत्मसात हुए है, वह अनुभवी पुरुष के पास से यह सनातन सिद्धांत की दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक मशीन जड़ है, उसी प्रकार से यह शरीर भी जड़ है। वह सरल दृष्टांतों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष के पास समझने से देह और आत्मा भिन्न है, उसका अनुभव करने के लिए हम समक्ष होते हैं। तो यहाँ पर हाँ सक्षम होते हैं। यहाँ पर ये लाइन समझना है प्रभु की, परंतु जड़ से जड़ का नाश कर सकते हैं, ये लाइन बताओ। जड़ से जड़ का नाश कर सकते हैं। अवस्था तो जड़ है, मगर हमारा जो ज्ञान है वो भी जड़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ज्ञान भी जड़ जैसा ही है, क्योंकि उससे और नया कर्म बनता है और नया जड़ प्राप्त होता है अवस्था के रूप में। तो जड़ से जड़ को मिटाना, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि एक तत्व दूसरे तत्व को हेल्प नहीं कर सकता है। सभी स्वतंत्र है ऐसा। हाँ, एक तत्व दूसरे तत्व को हेल्प नहीं कर सकता है, ये सेंटेंस था, उसके ऊपर ये उत्तर है। तो हमने कहा कि भी चेतन को तो हेल्प करनी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जो हेल्प होती है वो तो जड़ को होती है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को हेल्प कर सकता है, तो वो तो एक ही तत्व है, जड़ तत्व है। ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। हम चेतन को तो हेल्प करते नहीं है। नहीं। अगर चेतन जड़ को हेल्प करे, जड़ चेतन को हेल्प करे, तो दो तत्व हो गए। हाँ बराबर। पर जड़ को हेल्प करे तो एक ही तत्व है, ये भी जड़ वो भी जड़ बराबर। तो एक तत्व दूसरे तत्व में हो तो दूसरे तत्व में हाथ नहीं डाल सकते, वो करेक्ट है बराबर। मगर यहाँ तो एक ही तत्व है। मेरा मनोवचन काया और आपका मनोवचन काया, दोनों का एक ही तत्व है, जड़ तत्व। दोनों का जड़ ही है, बराबर। हाँ, तो फिर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो मिश्र चेतन है। तो मिश्र चेतन को ये वाणी भी जड़ है, क्या है? चेतन नहीं है, जड़ है। मगर अनुभवी पुरुष की वाणी चेतन जैसी काम करती है, पावर चेतन, यानी इफेक्ट करती है, वचन बल होता है। यस। तो इसीलिए वो प्रतिष्ठित आत्मा रिसीव करती है, समझती है और इसका उपयोग करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये जड़ को हेल्प है। एक तत्व दूसरे तत्व को हेल्प नहीं कर सकते, मगर एक तत्व सेम तत्व को हेल्प कर सकते हैं। वो संसार है, वो रिलेटिव सत्य है। एक आत्मा को दूसरे आत्मा की हेल्प की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है वो तो। हाँ, मगर जड़ को हेल्प की जरूरत है, उसी के ऊपर तो संसार खड़ा है। मगर एक उदय कर्म के अधीन हेल्प होती है और दूसरी अज्ञान को मिटाने की दृष्टि के रूपी हेल्प होती है। बराबर। तो दृष्टि रूपी जो अज्ञान मिटाने की हेल्प होती है अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी दृष्टि में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म भरा पड़ा है, जो हम लेकर आए अज्ञान के रूप में, और इसको मिटाने के लिए हमको विज्ञान दृष्टि की जरूरत है।
तो वो विज्ञान दृष्टि की प्राप्ति केवल अनुभवी पुरुष के पास से ही मिल सकती है, और वो ऐसा विज्ञान बताते हैं जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान को मिटाने की शक्ति देते हैं। वो शक्ति से हम अपने अंदर रॉन्ग बिलीफ के रूप में जो अज्ञान निकल रहा है, इसको हम इरेज करके विज्ञान को अपनी दृष्टि में सेट कर सकते हैं, परिपक्व कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हैं। बराबर है तब स्वामी जी। आपको समझ में आया प्रभु? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। और हम ये समझ रहे थे कि जो मिथ्या बिलीफ है वो भी जड़ है, और जो ज्ञानी पुरुष राइट बिलीफ देते हैं वो भी चेतन तो नहीं है, लेकिन वो नहीं। चेतन का अनुभव करने के लिए वो उपयोगी है, वो भी जड़ ही है, ऐसा हम समझ रहे यस थे। यस यस, बराबर है, बराबर है। ओके तो स्वामी जी। इसीलिए चेतन को हेल्प कर सकते नहीं है, और जरूरत भी नहीं है। जो जरूरत है वो जड़ को ही हेल्प करने की जरूरत है। यानी जड़ को हेल्प करना मतलब एक शरीर दूसरे शरीर को हेल्प करता है, वो रिलेटिव सत्य है। और एक दृष्टि दूसरे दृष्टि को परिवर्तन करने का प्रयास करती है, वो भी हेल्प है। बराबर है। बाकी आत्मा को कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। नहीं है। जैसे आपने बताया था प्रभु कि आत्मा को हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ज्ञान की भी नहीं, अज्ञान अनुभव नाश की करने, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अज्ञान नाश करने के लिए हमें सनातन सत्य की दृष्टि के सिवाय बस, दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कैसे सनातन सत्य में ऑप्शन कैसे हो सकता है? बराबर है। तो ये तो सिंपल है। जय सच्चिदानंद स्वामी। और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं, और कोई नहीं। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। किशोर भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय स्वामी सच्चिदानंद प्रभु। जय स्वामी, मेरा क्वेश्चन ये है, आज तक हम्म, का मैं पूरा विज्ञान तो समझ में आ गया है। जी आपने जी, बताया कि भाई नाभि मध्य परमात्मा का स्थान है, ललाट मध्य प्रतिष्ठित आत्मा का स्थान है, और शिखा मध्य लाइव प्रतिष्ठिता, हाँ लाइव लाइव प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठा का, और शिखा मध्य मैकेनिकल पीछे, मैकेनिकल पीछे। मैकेनिकल आत्मा का स्थान है, बराबर। वो नहीं, तीनों तीन मैकेनिकल मन पीछे है, डिस्चार्ज मन, या और भाव मन या यहाँ है, और या आत्मा, मूल आत्मा नाभि प्रदेश में। हाँ, तीनों तीन काम हमारा पूरा लाइफ में फंक्शन कंटिन्यू रहता है। लेकिन जी, आज तक हम जो ज्ञान दर्शन में बात करते हैं, तो परमात्मा सिर्फ अंदर अपना रेडियस अपनी बॉडी की जितना है इतना में प्रकाश देता है। जब हम बाहर का दर्शन की बात करते हैं, तो ये दर्शन में परमात्मा का प्रकाश कैसे निकलता है? नाभि से निकलता है, को ऐसा हम दृष्टि में आ जाता है। बताओ हम बताओ बताओ अज्ञान समझ हाँ बताओ मैं आपको। देखो, जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से 100, 200, 500 या 1000 फुट दूर की चीज भी देख सकते हैं अपनी आंखों की क्षमता के मुताबिक, मगर हमको 5000, 10,000 या लाख फुट दूर का देखना है तो हमको दूरबीन का सहारा लेना पड़ता है। देखने वाली तो आंख ही है, मगर दिखाने का जो माध्यम होता है वो ग्लास होता है, ग्लास, वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो ग्लास है वो क्वालिटी हो गई, और आंख है वो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, बराबर। आंख नॉर्मल है मगर ग्लास वो क्वालिटी हो गई। वो ग्लास से हम 1000 फुट का, 10,000 फुट का, या 1000 किलोमीटर दूर भी हम देख सकते हैं। बराबर। देखना तो आंखों को है, मगर रोल ग्लास का है, और वो ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है।
हम्म, तो मेरा सिंपल प्रश्न है, हम चश्मा पहनते हैं, वो भी ग्लास है, और दूरबीन का भी ग्लास है, हम्म, मगर चश्मा से पहनने के बाद हमको 500 या 1000 फुट से ज्यादा दिखता नहीं है। हम्म, मगर वही ग्लास अगर दूरबीन का है तो हमको 10,000, 5,000 या 25,000 फुट दूर भी दिख सकता है। हम्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लास? ग्लास तो एक ही है ना, तो ग्लास तो ग्लास है। प्रकाश हम जैसी बात कर रहे हैं अभी, हमारा पूरी बॉडी में स्व प्रकाशक परमात्मा है, इसी वजह से हमारी बॉडी का फंक्शन हो रहा है। जब हम बाहर दृष्टि में विज्ञान समझते हैं तो बाहर का जो है उस एक आत्मा का प्रकाश में समझ में आता है, इसके बिना समझ में नहीं आता। तो ये प्रकाश कहाँ से रिलीज होता है? बॉडी में तो बॉडी पुरता है उसका रेडियस है मैंने वही समझाने की आपको कोशिश किया हम्म, कि जैसे हम अभी आत्मा की हाजिरी में हम लिमिटेड विजन से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, अपने लिमिटेड विजन से। राइट। अगर वो विजन हमारा ग्लास के रूप में निरावरण होता है तो उनकी रेडियस बढ़ जाती है। राइट। ये मेरा कहने का मतलब है। नहीं, मैंने एक जगह ऐसा ये ग्लास का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि हम चश्मा पहनते हैं, वो भी ग्लास है, और दूरबीन का भी ग्लास है, मगर दोनों में डिफरेंस है ना। हाँ, ये बराबर है, लेकिन मैंने ऐसे इक्वल टू ये आप दृष्टि को ग्लास समझो या कि एक व्यक्ति की दृष्टि 500, 5,000 फुट भी देख सकती है, और दूसरे व्यक्ति की दृष्टि 5 लाख फुट दूर भी देख सकती है। तीसरे व्यक्ति की दृष्टि है वो 5 लाख माइल दूर देख सकती है, और चौथे व्यक्ति केवल ज्ञानी है, वो पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। तो डिफरेंस तो ग्लास में है ना, आत्मा तो सेम है। मैं ये बात समझ गया। मैंने एक बार कोई सेंटेंस सुना था कि भी जब आप बाहर का ज्ञान का अनुभव करते, ज्ञान अज्ञान का, तो ये प्रकाश नाभिक से बाहर होता है, इसलिए आप देख सकते हैं। जैसे बॉडी में प्रकाश होता है, जैसे बॉडी फंक्शन करती है, जैसे बाहर का फंक्शन जो आप ग्लास दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन देखने का प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो आपने बोला भी ग्लास से दृष्टि की वजह से हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश तो होना चाहिए। देखो मैं बताऊं प्रकाश का मतलब क्या है। जैसे अगर हमने अपने घर में कैंडल लगा दिया, कैंडल को प्रकट कर दिया, तो प्रकाश कहाँ जाएगा? पूरा घर में जाए, जितना घर है इतना एरिया में। कौन सी दिशा में जाएगा? सराउंडिंग, चारों तरफ जाएगा। आपको उत्तर मिला ना? ऐसे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ होता है। कर्टेन हमारी दृष्टि है, कर्टेन हमारी दृष्टि है, कर्टेन बॉडी नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो तो क्लियर है मेरे दृष्टि में कि भी, लेकिन हम जब बात करते हैं रेडियस का आत्मा की, भी आत्मा शरीर छोड़ता है तो इतना रेडियस हो जाता है। अभी आत्मा अपना बॉडी जितना रेडियस में होता है, हाथी का जितना आत्मा का रेडियस होता है, इतना ही प्रकाश करते हैं। लेकिन ये तो विजन की बात आ गई। वी आर थिंकिंग एंटायर द वर्ल्ड, तो पूरा विश्व को देखने की बात आ गई। तो विश्व में क्या देखना है? वही मैं कहता हूँ कि देखने का प्रश्न भी विजन का ही है। मैं आपको फिर बताता हूँ, हमको जब केवल दर्शन होगा वो भी विजन है, और केवल ज्ञान होगा उसका अनुभव भी विजन को ही होगा, क्योंकि आत्मा के पास पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की क्षमता है, देखने जानने की क्षमता नहीं है। वो तो विजन के पास ही रहेगी। केवल ज्ञान के बाद भी अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करेंगे तो उसका डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन है, वो ब्रह्मांड के रहस्य को देखेगा और व्यक्ति को बताएगा। मूल आत्मा तो प्रकाशक है, वो देखने जानने वाला उनका स्वभाव नहीं है। हाँ, ये स्व प्रकाशक इसलिए तो हम बात कर रहे हैं कि स्व प्रकाशक जिसका रेडी से उसका स्व प्रकाश करते हैं।
स्व पर प्रकाशक वो आत्मा का स्वभाव है। स्व और बाप पर दोनों का प्रकाश करना है, ऐसा मीनिंग है गया। स्व और आत्मा अपना। आत्मा हाँ, स्वभाव से ही स्व पर प्रकाशक है। वो तो क्लियर है, परफेक्ट हो गया कि स्व आत्मा स्व पर प्रकाशक है, ये प्रकाश में सब। लेकिन ये प्रकाश बॉडी से बाहर निकलता है कि नहीं, हमारी दृष्टि जो देखो, प्रत्यक्ष। हाँ। ऐसे ऐसे फिजिकल प्रकाश नहीं होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, लाइट का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश आत्मा का नहीं होता है। नहीं, आत्मा ऐसी का बात। प्रकाश ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि सूर्य जैसा प्रकाश होता है। हमारा हम्म क्वेश्चन फक्त रेडियस के बारे में है, क्योंकि मैंने जो एक वाक्य सुना था, या आपतवाणी में होगा या उधर जैनिज्म में का एक वाक्य आया था मेरे पास, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा था अभी, आप जन्म से भी नाभि से थोड़ा प्रकाश तो रहता है, कि इसलिए आप पूरा ये सब अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मुझे हम्म क्वेश्चन खड़ा हुआ। अब तक तो क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये आप अज्ञान समझते। लेकिन प्रत्यक्ष का लाइव दृष्टि में, जब लाइव दृष्टि होता है अज्ञान विज्ञान के ज्ञान के बारे में, तो ये दृष्टि के टाइम ये प्रकाश नाभि से निकलता है, इसलिए इस स्व प्रकाश हम दृष्टि में क्लियर होता है। हाँ, प्रकाश नाभि में से निकलता है, हाँ हाँ और हाँ, उन्हीं की क्षमता पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की है। बस बस ये बस ये सभी क्लियर करना है। आत्मा की सभी आत्मा की क्षमता मैक्सिमम पूरे हम्म, ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की है, सभी आत्मा की। ये तो अभी आप कितना खुला कर सकते हैं, वो आपके हम्म, ज्ञान दर्शन का प्रश्न है। ये खुला प्रकाश नाभि से निकलता है, मैं ऐसा ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम 360 प्रकाश, डिग्री पर पहुंच बताओ केवल दर्शन। बताओ बताओ, नाभि के अंदर आत्मा का स्थान है, करेक्ट। और वो स्थान के आधार से हर आत्मा का जो बेसिक रेडियस होता है, वो फिजिकल बॉडी है, बेसिक राइट, रेडियस। करेक्ट और करेक्ट। उसके ज्ञान दर्शन की रेडियस अनलिमिटेड है। बस, ओके। तो अनलिमिटेड है, अभी उसमें से आप कितनी ओपन कर सकते हो, वो इंडिविजुअल बात है। जा वो तो बराबर है, ये सवाल। ओके तो ओके, अब समझ में। इसीलिए कहा कि बेसिक रेडियस का मतलब होता है, बॉडी में जहां तक आत्मा है वहां तक बॉडी लाइव होती है, वो बेसिक हो गई। ओके, मगर राइट उसके ज्ञान दर्शन की रेडियस अनलिमिटेड है। राइट। मगर आपको कितना दिखता है, वो आपके ज्ञान दर्शन का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। राइट, हम्म? ओके ओके, समझ में आ गया। ओके ओके, और कोई प्रश्न है प्रभु? हाँ, बस क्वेश्चन है, प्रश्न नहीं, एक्चुअली जाहिरात करना है। हम बोलिए बार बोलिए बार प्रभु, बोलो। मेरे दो क्वेश्चंस है। हम्म, एक तो मैंने कल आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया था कि कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर, उन्होंने सबने हमको सनातन धर्म की ही सीख दी है, और हमारे लाइफ में जो भी है वो कुदरती कंट्रोल करता है, मतलब कुदरती के हिसाब से होता है, कुदरत कुदरती के कानून हिसाब के से। अधीन है। हाँ, कुदरती कानून के अधीन होता है। तो ये जो कुदरत है, उसको कानून सिखाने वाला और कुदरत को बनाने वाला, मतलब कुदरत का सोर्स कहाँ मिल सकता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन बाद में लूंगी। हाँ ओके, अभी उत्तर शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सबसे पहली बात, कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्वों जिससे ब्रह्मांड बना है। जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, वो सिर्फ 6 तत्वों से ही बना है, और कोई तत्व इसके अंदर है ही नहीं, और इसका एक नाम है कुदरत। और वो 6 तत्वों का नाम भी डिटेल में नहीं बताता हूं, खाली टाइटल बोल जाता हूं। चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस।
ये 6 तत्व है। इससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो परमानेंट रहता है एलिमेंट्स के रूप में, वो 6 तत्व है। और वो तत्व कैसे काम करते हैं? वो कुदरती कानून से काम करते हैं। वो कानून क्रिएट नहीं हुए हैं। जैसे एलिमेंट्स परमानेंट है, ऐसे कानून भी परमानेंट है। और वो कानून एक प्रकार की साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे H2O से पानी होता है, तो H2O को किसने बनाया? ऐसा नहीं, वो तो है। सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है, चंद्र से ठंडी मिलती है, इसको किसने बनाया? तो वो बट नेचुरल है और वो कुदरती कानून से काम करता है। तो कहने का मतलब होता है, कुदरत का कानून कोई बना नहीं सकता है, मगर कुदरत के कानून के आधार से ब्रह्मांड चलता है। इसमें सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, देवलोक, नरकलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, सभी का जीवन भी आ गया और सभी प्रकार की अवस्था भी आ गई। तो कहने का मतलब है, ये कुदरत जो है वो कुदरती कानून के मुताबिक काम करता है। और कुदरती कानून के मुताबिक काम करता है। इसको अवस्था कहते हैं, रचना कहते हैं। उसका नाम है कुदरती रचना। मतलब कोई भी अवस्था कुदरत और कुदरती कानून के बिना नहीं हो सकती है। हमारा पूरा जीवन, जन्म, जीवन, मृत्यु और सभी अवस्थाएं कुदरत और कुदरती कानून के अंदर है, बाहर नहीं है। और इसीलिए हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, क्योंकि शरीर भी कुदरत का, श्वास भी कुदरत का। कौन लेगा? नाउ यू अंडरस्टैंड कि शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है और ब्रह्मांड का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है। मतलब उत्पन्न होना, नाश होना वो अवस्था है। उसमें तत्व, 6 तत्व परमानेंट है और कानून परमानेंट है। और अवस्था की बिगिनिंग होती है, एंड होता है। मनुष्य का जीवन भी अवस्था है, इसको भी जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, मगर इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स। तो कुदरती कानून और कुदरत से बनी हुई सभी अवस्था को कुदरती रचना बोलते हैं। और कुदरती रचना हमेशा परिवर्तित होती है, मगर कुदरत और कुदरती कानून हमेशा स्टेबल रहता है। एंड वो सभी जीवों को लागू होता है, सभी अवस्थाओं को लागू होता है। इसमें किसी के पास एज अ लाइव पर्सन चॉइस नहीं है। कहने का मतलब है, पूरा यूनिवर्स कुदरती कानून से बना है, चलता है और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना कहते हैं। रचना हमेशा टेम्पररी होती है, परिवर्तित होती है, और कुदरत और कुदरती कानून दोनों परमानेंट है। परमानेंट का क्रिएटर नहीं होता है। परमानेंट का मतलब था, है और रहेगा। क्रिएटर का मतलब बिगिनिंग एंड एंड। ओके। अभी ये बात, एक मिनट, अभी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बारे में प्रश्न है तो करो, बाद में सेकंड क्वेश्चन करो। हाँ जी, अभी हमने जैसे H2O का एग्जांपल लिया कि H2O के लिए 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जब वाटर बनता है, तो वाटर का सोर्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का भी तो कहीं ना कहीं सोर्स होना चाहिए। तो वो किसने बनाया? तो वो अगर कुदरत में है तो कुदरत का भी तो सोर्स होना चाहिए जो परमानेंट। देखिए, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो चीज परमानेंट है और टेम्पररी है, दोनों का कहीं ना कहीं सोर्स होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, आपने जो अभी बताया कि परमानेंट और टेम्पररी दोनों का स्रोत होना चाहिए, कैन यू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी इन अ 1, 2 और 3 सेंटेंस?
ओके, परमानेंट जब आप बोलते हो कि ये सनातन है, नहीं, परमानेंट मैं बोलता हूं वो नहीं, परमानेंट और टेम्पररी आपकी भाषा में क्या है वो एक्सप्लेन करो। नहीं मतलब मैं आपने अभी जो समझाया उसी में से मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम टेम्पररी और कुछ परमानेंट बोलते हैं तो उन दोनों का भी तो कहीं ना कहीं सोर्स होना चाहिए, तो वो नहीं, है मतलब पहले अंडरस्टैंड। पहले आप डेफिनेशन समझो, फिर आपको समझ हाँ, में आएगा। हम्म, मैंने परमानेंट की डेफिनेशन क्या कहा बताइए। जो था है और रहेगा। फिर दूसरा कहा मैंने, सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड इट। ओके, मैंने कहा इसकी बिगिनिंग और एंड नहीं होता है। करेक्ट, हाँ, बिगिनिंग और एंड नहीं होता, राइट। आप तो भूल गए, मैं तो नहीं भूल सकता हूँ ना। नहीं करेक्ट, हम तो ठहर, या आई एग्री। अभी आप जब मैंने कहा कि जिसकी बिगिनिंग और एंड नहीं होती है तो इसका इसको क्रिएट कैसे हो सकता है? तो मतलब नहीं, पहले आप धीरे धीरे पूछो, धीरे धीरे पूछो। हाँ, मैंने कहा इसी का बिगिनिंग फॉलो और अप। एंड नहीं हाँ, होता है तो आप क्रिएट शब्द कैसे बोल सकते हैं? क्रिएट नहीं, सोर्स पूछ रही हूँ, अरे क्रिएट नहीं। सोर्स का परमानेंट का जो सोर्स का मतलब क्या? सोर्स से बनी हुई चीज परमानेंट होती है। हमारा ये लाइफ तो का सोर्स, हमारा लाइफ का सोर्स कर्म है, तो क्या हमारी लाइफ और कर्म परमानेंट है? बोलिए। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे। अब अगर या हम तो वो, आप जो पूछना चाहते हैं इज हाँ, इक्वल टू वन एग्जाम्पल दे दो। ओके, एग्जाम्पल ऐसा देना, जब परमानेंट की बात करते हो तो परमानेंट का ही एग्जाम्पल चाहिए और स्रोत चाहिए, अच्छा और जब इसमें, टेम्पररी की बात करोगे तो टेम्पररी का स्रोत चाहिए और एग्जाम्पल चाहिए, दोनों को मिक्स मत करना। श्योर श्योर, हाँ। अभी जब हम निगोद की बात करते हैं, वो तो एलिमेंट्स नहीं है, वो हाँ, नहीं, एलिमेंट्स नहीं है। हाँ, तो जब मैं वो जो, परमानेंट कहूं तो एलिमेंट्स ही आना चाहिए। निगोद भी परमानेंट नहीं है, देवलोक, मध्यलोक, मनुष्य लोक ये परमानेंट नहीं है। इट इज क्रिएटेड एंड इट इज चेंजेबल and it is controlled and governed by the law of nature. ओके, सो मतलब लॉ ऑफ नेचर का कोई क्रिएटर नहीं है, इट इज परमानेंट, इट्स लाइक सनातन नहीं, लॉ ऑफ नेचर नेचर। का तो नहीं है, मगर मेन चीज एलिमेंट्स का नहीं है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। लॉ ऑफ नेचर से ऑपरेट होता है, ऑपरेट समझते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, और उसके ऊपर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स काम कैसे करेगा वो तो परमानेंट है, तो वो लॉ ऑफ नेचर से काम करेगा और हाँ उसके जी, अंदर अवस्था बनेगी, वो अवस्था का बिगिनिंग एंड होगा। जैसे हमारा जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, मगर इसके अंदर 6 तत्व आ गए। एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड द सर्कमस्टांसेस एंड अवस्था आर टेम्पररी। तत्व वही के वही रहेंगे, उसका बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है। अवस्था की बिगिनिंग भी है, एंड भी है। ओके, सो अभी जैसे हमारा जैसे, जीवन है, जैसे हमारा जीवन है, हमारा लाइफ, बॉडी की बात करता हूं, तो हाँ बॉडी जी, के अंदर चेतन भी है, जड़ हाँ, भी है, गति सहायक भी है, स्थिति सहायक भी है, टाइम भी है, स्पेस भी है, जिससे ब्रह्मांड बना है। तो 6 तत्व है, वो परमानेंट है, उसी से हमारी बॉडी बनी है। मगर बॉडी में 6 तत्व है, वो अवस्था के रूप में है, क्योंकि उसकी बिगिनिंग और एंड है। मूल तत्व तो परमानेंट है, ये तो हेल्प सहायक है, सहायक समझते हो, को हाँ जी, रिलेटेड। तो तत्व की बिगिनिंग एंड नहीं है, मगर तत्व से बनी हुई अवस्था है, उसका बिगिनिंग एंड है, सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ नेचर। ओके। तो अब ऑलराइट, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ही हम एग्जांपल लेते हैं, वो परमानेंट है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है नहीं, वाटर, वो परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट नहीं है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एनी प्लेस। ये परमानेंट नहीं है, ये सब परिवर्तित है। क्या है? कभी ऑक्सीजन बढ़ जाता है, परिवर्तित, कभी नाइट्रोजन बढ़ जाता है, हम्म, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट 6 तत्व है जो मैंने बताया, या और ये सभी जो आपने बताया ने वो जड़ तत्व की अवस्था है। ओके, अवस्थाओं को इंसान
बना सकता है, बढ़ा सकता है, परिवर्तित कर सकता है थ्रू द Okay. साइंस, बट साइंस को क्रिएट नहीं कर सकता है। दे फॉलो द साइंस, यूनिवर्सल ट्रू साइंस, एंड विद द हेल्प ऑफ द साइंस दे कैन क्रिएट, बट टेम्पररी। Okay. जैसे कुदरत में ऑक्सीजन बनाते थे, ऐसे इंसान भी बना सकते हैं। You understand me? But the Yeah. oxygen is not an elements. Yeah. समझ में आया? वो हाँ, एलिमेंट्स हाँ, नहीं, तत्व नहीं है, वो जड़ तत्व की अवस्था है। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उस एलिमेंट से गोल्ड भी बनता है, सिल्वर भी बनता है, डायमंड भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, नाइट्रोजन भी बनता है, सब कुछ बनता है। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, सब कुछ हो सकता है। Okay. तो ये सब अवस्थाएं हैं, ये तत्व नहीं है। Okay. समझ में आया? हाँ, थोड़ा समझ आया, शायद नेक्स्ट सेटअप पे लोगी अभी और सुनने के बाद थोड़ा और कंफ्यूजन है। आप ये सत्संग को 1-2 बार बाद में रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्डिंग आएगा आपके हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको जरा थोड़ा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। हाँ, श्योर, हाँ जी। ओके, नाउ यू आस्क द अनदर क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि हम जब इनिशियल स्टेज में है और हमारा डेवलपमेंट जब कम होता है और हम संजोगों में हमारा विजन जब हमारा चूक जाता है इन स्टेजेस में, और हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट जब वापस हम उस मतलब चिंता करने की बात नहीं है, उस संजोग को दोबारा अगर आपके पास आता है तो आप उसी संजोग को दोबारा याद करके, या आता है तो अब अगर डेवलपमेंट आपकी चूकती नहीं है तो उसी संजोग को आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, क्या ये मेरी समझ करेक्ट है? बताऊं मैं आपको। हाँ। कोई भी संजोग हम न्यूट्रलाइज कर सके ऑन द स्पॉट, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है? मैं आपको प्रश्न करता हूं। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गए? नहीं, सॉरी, द होस्ट इज नॉट अलाउइंग यू टू अनम्यूट करके आ रहा था। आई एम सॉरी। Anyway, हाँ, दैट्स ओके। हाँ स्वामी जी। मैंने कहा कि आपने कहा कि कोई भी अवस्था को हमने न्यूट्रलाइज किया है, एग्जाम्पल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइज? ओके, तो जब हमारा सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट। ओके, हाँ जी, जहां हम आर्ट ऑफ विजन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका हम रिजल्ट नेक्स्ट भाव में नहीं भरते हैं, तो दैट इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड। मतलब ज्ञान और दर्शन का साइंटिफिक एप्लीकेशन, राइट। अगर हमने नहीं किया, अभी हमने नहीं किया, और 1 घंटे के बाद किया, 1 घंटे के बाद वही प्रसंग दोबारा आया अपने आप, और हमने ज्ञान दर्शन का उपयोग किया, ठीक है? पहले फिजिकल था, अभी विजन के रूप में आया है, राइट। और हमने पहले ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं किया था, अभी हम करते हैं। अभी प्रश्न करो। ओके, तो ये जो अवस्था है वो 2 अवस्थाओं में कंसिडर होगी या कैरी फॉरवर्ड हुई है उसी का कंटिन्यूएशन वाली अवस्था में गिनी जाएगी? तो पहला जो हमने, हाँ जी बताओ, वही बता दो। समझ गया आपका प्रश्न। जो पहले हमने ज्ञान और दर्शन का जो सम्यक उपयोग करना था वो नहीं किया, उस समय कर्म चार्ज हो चुके। अभी आपने वही अवस्था दोबारा अपने आप आई और उसमें आपने सही ज्ञान दर्शन का उपयोग कर दिया। तो कुदरत का कानून कहते हैं, आपके जो कर्म बना हुआ है, क्योंकि आप चूक गए तो उनका भी फल आएगा, और वही अवस्था जब आपको दोबारा दिखी तो आपने वो ज्ञान दर्शन का सही उपयोग किया,
वो भी एट ए टाइम उदय में नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो नेक्स्ट बर्थ में आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, परिणाम वही का वही आएगा। समझ में आया? हाँ, मतलब इसको 2 इंस्टेंसेस में देखा जाता है। हाँ, एक जो संयोग बना कर्मों का फल स्वरूप, वो भी कुदरती रचना, और आपका ज्ञान दर्शन का एप्लीकेशन हुआ, वो भी आपका डेवलपमेंट। तो उस समय आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर मोर पावरफुल विथ योर ज्ञान एंड दर्शन, यू हैव इट। एंड इट्स अ मैच्योरिटी। जैसे हम अनुभवी पुरुष है, तो हमको ज्ञान दर्शन अवस्था तो हमारी भी है, आपकी भी है। हमारी अवस्था में हमारे को ज्ञान दर्शन सहज रहता है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमको क्यों रहता है? बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ विथ मैच्योरिटी ऑफ अवर ज्ञान एंड दर्शन। मगर संजोग तो हमारे को भी है, आपको भी है। नाउ यू अंडरस्टैंड? या आई डू। ओके, नाउ हाँ, बस क्लियर हो गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बट ओके ओके प्रभु, મારે ડિફરન્સ જાણવો તો કે પરમ વિનય અને દાદાની જે આજ્ઞા છે કે સંભાવે ચૂકતે કરો, એ બેની વચ્ચે ડિફરન્સ क्या है? संभावे निकाल करो એ પુરુષાર્થના રૂપમાં આપ્યું છે, પુરુષાર્થ के रूप में दिया गया है। और ये जो परम विनय हमारे आत्मा और प्रकृति को अलग रखना, इसको कहते हैं परम विनय। अच्छा, तो परम विनय वो भी पुरुषार्थ है, और संभावे निकाल करना वो भी पुरुषार्थ है। संभावे निकाल करना वो प्राइमरी पुरुषार्थ है। प्राइमरी समझते हैं आप? ठीक है। बिगिनिंग में हम पुरुषार्थ करते हैं तो अवस्थाओं को, फाइलों को, व्यक्तियों के साथ संभाव से निपटारा करना, ये हमको फोकस रखना है। प्राइमरी। जैसे जैसे आपका ज्ञान दर्शन जो परिपक्व होगा संभाव से निपटारा करने के बाद, या तो अगर आपको यथार्थ विज्ञान समझ में आ गया है तो फिर संभाव से निपटारा वो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आपका सब्जेक्ट रहेगा प्रकृति और परमात्मा। प्रिंसिपली एलिमेंट्स अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे। हमको तो दोनों को अलग ही देखना है। इसी को तो परम विनय कहते हैं। तो परम विनय कोई फिजिकल क्रिया नहीं है और नहीं कोई करेक्शन है। परम विनय का मतलब होता है आत्मा और प्रकृति दोनों अलग है, इसको अलग दृष्टि में रखना, अनुभव करना, ये परम विनय है। प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और आत्मा स्वयंभू है, दोनों अलग है मगर हम अलग देखते हैं, इसको परम विनय कहते हैं। और परम विनय से मोक्ष है। तो आपने जो बोला परम विनय तो पहले आता है, और जब भी प्रकृति में डीप जाते हैं फिर संभाव से निकाल करना पड़ता है, तो उत्तम नहीं, संभाव्य निकाल प्राइमरी है। अच्छा, तो परम विनय में बताओ मैं संभाव्य निकाल करना इज अ वन काइंड ऑफ डूअरशिप। यस। और स्पिरिचुअल पाथ में डूअरशिप इज अ इग्नोरेंस। डूअरशिप, ओनरशिप एंड सफरिंग इज अ इग्नोरेंस, इज इक्वल टू इग्नोरेंस। राइट, समझ में आ गया? समझ में आया। पक्का करने के लिए क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो प्रिंसिपल के आधार से करेंगे, रैंडम नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा है कर्ता पद, मालिकी पद और भोक्तापन इज इक्वल टू अज्ञानता। अच्छा, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह से
ये आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो पक्का होता है। एक चलो फाइल है, खाने के लिए बैठता है, तो खाने के लिए बैठता है तो वो देखने वाला बोलता है, दृष्टि करता है कि खाने वाला मैं नहीं हूँ, आहार करता है, मैं तो निराहारी हूँ, मैं नहीं खाता पीता नहीं करता भोगता, वो दृष्टि पहले आती है। फिर जब भी वो फाइल खाती है, वो खाटा तीखा जो कुछ सब भावो उसमें उबलता है, वो बोलता है वो तो सब खाने वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं आहारी नहीं हूँ, तो नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेज में आता है। तो आपने बोला इसमें वो सेकंड प्रोसेस में आता है संभाव्य निकालना। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि संभाव्य निकाल करना वो रिलेटिव सत्य हो गया। जैसे मेरे को पूजा करनी पड़ेगी, आरती करनी पड़ेगी, माला गिननी पड़ेगी, खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, खाने के समय प्रार्थना करना चाहिए, ये सब रिलेटिव सत्य, सब्जेक्ट टू योर फिजिकल बॉडी, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेपरेशन। यहाँ स्पिरिचुअल साइंस वो सेपरेशन की बात करता है। प्रकृति को क्या करना है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो पहली दृष्टि ये आती है कि ये खाने वाला है मैं नहीं हूँ, आहार करता मैं निहारी हूँ, वो पहली दृष्टि आती है, वो सच है। यस, और वो दृष्टि को परिपक्व करने के लिए हमने बताया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो आपको कुदरती रचना देखना है। फिर प्रकृति अच्छी है, बुरी है, गुस्सा करती है, प्रेम करती है, अच्छे विचार करती है, अच्छी जबान चलाती है, अच्छी क्रिया करती है, बुरी करती है। व्हाई यू आर एंटर इफ यू आर नॉट प्रकृति, इफ यू आर नॉट कंट्रोल ऑफ द प्रकृति, व्हाई यू आर एंटर। तो आगे ले जाते हैं तो जब भी ये देखाता है कि आहार करता मैं नहीं करता, वो दृष्टि पहले आ गई, तो इसी तरह जिससे रिकॉग्नाइज करके दृष्टि को जागृतपण से देखा और निकाल किया, डीप में जाना बिना, विदाउट गोइंग डीप में उतरा वगर, तो वो परम विनय हो, तो वो ही तरह बल्ब नहीं जागृत रखना है। आपने जो कहा, खाने वाला खाता है मैं निराहार, बोलने वाला बोलता है मेरे को तो स्पीच नहीं है, क्रिया करने वाला क्रिया करता है, मैं तो फिजिकल क्रिया नहीं करता हूं, तो सोचने वाला सोचता है, मैं तो विचार नहीं करता हूं। मगर कहने का मतलब ये सब ज्ञान जो है वो जैसे कक्को बारखड़ी सिखाते हैं ना हमको पढ़ाने से पहले, ये कक्को बॉडी का ज्ञान है। ओके। पूरा ज्ञान क्या है? मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, खत्म हो गई बात। वही लाइट बल्ब कंटिन्यूअसली रखना है। फिर उसमें डिटेलिंग में क्यों जाएंगे? भाई वो बालक की तरह इन बिगिनिंग स्टेज इट इज ओके, समझ में आया। मैं विचार नहीं करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं ये बच्चों की भाषा है। फॉर प्राइमरी इट इज ओके। ओके, समझ में। अभी हम ये बच्चों की भाषा स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए नॉट रिक्वायरमेंट। जहां तक आप धार्मिक है तो धर्म से ऊपर उठने के लिए ये बात जरूरी है। ठीक है, मगर आप आध्यात्म के लेवल पे आ गए, अभी ये जरूरी नहीं है। राइट, समझ में आ गया। एक कंफ्यूजन था, इसी वजह से मैंने सोचा कि पक्का कर ले। आपने बोला तो भाई पक्का हो गया, अभी इसको बस घुमाना है, अच्छी तरह एप्लीकेशन करना है। यस यस यस। स्वामी प्रभु प्रणाम, जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न नहीं है ना प्रभु? नहीं, अभी तो नहीं है। ओके 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 ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा क्वालिटी सत्संग चल रहा है और अहमदाबाद में 44 डिग्री है। बहुत अच्छा। थोड़ी एक किशोर भाई की बात करते हैं जो रेडियम के बारे में पूछ रहे थे, रेडियस के बारे में, नाभि से ये वो।
अगर पूरी रेडियस को एक पॉइंट, बिंदु और धरी तीनों को एक ही लफ्ज है इस तरह सोचा जाए तो कहाँ से निकलता है वो समझ में आ जाता। खैर वो उनकी बात थी। मेरा आपका प्रश्न, प्रश्न, आपका कोई प्रश्न है तो कीजिए। मैं मेरे प्रश्न पे आता हूँ। आपने बोला कि आत्मा को किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता। बहुत साल पहले इसके बारे में बात हुई थी। आपने उस वक्त ऐसा जवाब दिया था कि ठीक है, ये सिस्टम में कहीं पर लिखा गया है और ये थोड़ा बहुत मैं भी उनको समझता हूँ, मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, ऐसा बोला आपने। आज आपका क्या है पता नहीं। हम जैसे केवली लोग हैं, जैसे 24 तीर्थंकर के अलावा, तो कुदरत का ही एक प्रिंसिपल है कि जब तक हम ये आत्मा, ये जो 24 तीर्थंकर वाली आत्मा है उसका दर्शन करते नहीं है तब तक हम मोक्ष में, मुक्ति में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी तो ये आत्मा पेंडिंग हो गई। इस बात को थोड़ा और बताइए। पेंडिंग मतलब? पेंडिंग यानी कि हम अगर क्वालिफाइड है, कर्म, जैसे ये लोग कर्म पेंडिंग बोलते हैं, ऐसा ना? ऐसा नहीं, जैसे मैं क्वालिफाइड तो होके आप, बैठा। इसीलिए मैंने कहा कि आप पेंडिंग शब्द का पहले मीनिंग क्या करते वो क्लैरिफाई करो, क्योंकि पेंडिंग शब्द तो शब्द है, उसका मीनिंग यहाँ क्या करते हैं और लोग क्या करते हैं, तो आपका मीनिंग बताइए। पेंडिंग का मेरा मीनिंग यहाँ ऐसा है कि जयेश भाई बिल्कुल क्वालिटी लास्ट बर्थ है उनका, सिर्फ तीर्थंकर का दर्शन करना बाकी है, बाकी सब कुछ तैयार है, इस तरह मैं पेंडिंग बोलता हूँ। तो ये आत्मा भी वो आत्मा का दर्शन नहीं करा। उसको आत्मा को तो पेंडिंग का प्रश्न नहीं है ना। ये तो आत्मा के साथ रहा हुआ शरीर है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ संयोग है और संयोग का करता हरता कुदरत है। वो बात पूरी इसमें समझ में आत्मा तो सेपरेट ही है। आत्मा सेपरेट है, लेकिन हमारी आत्मा जब तक तीर्थंकर का दर्शन नहीं करते है तब तक मुक्त नहीं होता है। लेकिन तीर्थंकरों को तो किसी भी आत्मा को मुक्त कर दर्शन करके मुक्त नहीं होना है। बात सिस्टम के अगेंस्ट की है। वही मैंने कहा था कि तीर्थंकर का दर्शन करना जरूरी है। मैं उनको कुदरती रचना का हिस्सा मानता हूँ, इसमें कोई बड़ा कोई लॉजिक मेरे को नहीं दिखता है। ओके, मतलब आज भी वही पे ही हम अटके हुए हैं अभी। लॉजिक का मतलब होता है, बताऊं मैं आपको, लॉजिक का मतलब होता है कि ये करना क्यों जरूरी है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये जैन धर्म के अंदर ऐसा बताया गया है कि केवल ज्ञान होने से पहले तीर्थंकर का दर्शन होना जरूरी है। लास्ट वर्ड की बात करता हूँ। समझ गया तो हाँ, बाकी अन्य धर्मों में भी मोक्ष की बात कहा है, वहां वो सब्जेक्ट नहीं है। बराबर है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं उसको कुदरती रचना के रूप में देखता हूं, और इसीलिए मैंने सत्संग में बार बार कहा है, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीर्थंकर को मिलना है, तीर्थंकर का दर्शन करना है, महाविद्या क्षेत्र में जाना है, इसको सब्जेक्ट मत बनाओ। मैंने बार बार कहा है। बराबर है आपकी बात। अच्छा, मैंने ये कहा, इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर द केवल ज्ञान, तो फिर महाविद्या क्षेत्र भी कुदरत देंगी, तीर्थंकर का दर्शन भी करवाएंगे और केवल ज्ञान के संजोग भी वही देंगे, इफ यू आर क्वालिफाइड। बराबर है। तो मैंने क्वालिफिकेशन के ऊपर भार दिया है, मगर शास्त्रों में जो लिखा गया है तो मैंने उसी प्रकार से बताया। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल। अच्छा, अभी एक थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि सेपरेशन सबसे बड़ा पुरुषार्थ, बर्ड टू बर्ड, मतलब जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम परिपक्व होते हैं कि अब हमको ये पुरुषार्थ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो इस तरह एक महावीर स्वामी का उदाहरण लिया जाए कि उन्होंने डिस्चार्ज के रूप में काफी साल राह देखा कि भाई मेरे भाई को दुख न हो तब तक मुझे दीक्षा नहीं लेना है। उनको मानो एक स्टेप पीछे देखते हैं कि उसके बीच की ओर आते, ये तो उनका डिस्चार्ज फल हो गया। उसके बीच की ओर आते हैं कि अगले जन्म में वो क्वालिफाइड थे, केवल दर्शन कंप्लीट था, फिर भी उन्होंने प्रकृति अगर कुछ भाव करती है, कुछ राग करती है, कुछ द्वेष करती है, तो उन्होंने वहीं पे रिपेयरिंग नहीं किया होगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज के रूप में चाहे जैसे भी आता है। तो लास्ट पुरुषार्थ सबसे बढ़िया ऐसा माना जाएगा कि हम आत्मा की हाजिरी से राग और द्वेष कुछ भी होता है उनको देखने जानने वाले रहे। वो तो ऑब्जर्वर होते हैं, बस कुछ नहीं है।
तो वो लास्ट तो कुदरती रचना ही देखते हैं, सत्संग, और वो देखते हैं, वो भी पुरुषार्थ के रूप में नहीं होता है, स्वभाव हो जाता है उनका तो लास्ट बर्थ में। नहीं, ये मैं बीच पे आता हूँ कि इतना क्वालिफाइड नजदीक होने के बावजूद भी ये यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं करते होंगे। राग हो गया तो हो गया, डिस्चार्ज देख लेंगे, मतलब वो वही सेपरेशन तो की क्रिया ज्यादा करते होंगे, कहने का वही मतलब ये है। तो वही तो हम अध्यात्म विज्ञान में और बाकी क्रमिक मार्ग में डिफरेंस बताते हैं कि यहाँ सामायिक प्रतिक्रमण वो पुरुषार्थ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ अज्ञान को मिटाना सनातन सत्य की हेल्प से वो पुरुषार्थ है, वो बार बार बताते हैं। क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करता हूँ ना, तो सबसे लास्ट मीनिंग ये बैठता है कि आप प्रतिष्ठित आत्मा को भी मत छेड़ो, ये दोनों का आप ऑब्जर्व बनो, वहां पे भी रिपेयरिंग मत करो। हमको ऑब्जर्व करने वाला ही तो प्रतिष्ठित आत्मा है हाँ, भैया। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब अगर ऑब्जर्व कौन प्रतिष्ठित, करेगा? हम कहेंगे हाँ, कि ऑब्जर्व करोगे तो आत्मा करेंगे, प्रकृति करेंगे, कौन करेगा? प्रतिष्ठित वाला ही करेगा। तो वही तो मैंने कहा। हाँ, चलो चलो, तो थैंक यू, जय सच्चिदानंद, तो जय सच्चिदानंद। इसीलिए मैंने कहा, बार बार मैंने यही कहता हूं, विज्ञान इतना सटीक है और इतना सैद्धांतिक है और हमको खुला हुआ है। मैंने विज्ञान को बनाया नहीं है और नहीं बराबर, कोई तीर्थंकर भी विज्ञान को बना सकते हैं, मगर हाँ, विज्ञान का अनुभव कोई भी कर सकता है, किसी की मोनोपोली नहीं है। नहीं आपने बहुत अच्छा और हमको बहुत दूर तक लास्ट तक समझा दिया है। ये कलयुग में इतने दूर मैं नहीं मानता, अगर कोई और भी हो सकता है इतने दूर तक, और हमको भी इंटरेस्ट है तो इतना कुछ समझ भी लेते हैं, और आप इतने आराम से और प्यार से हमको समझा भी देते हो, जी बहुत जी अच्छा। जी। और आपके माध्यम से मैं, हम लोग बुधवार पे आपका ही ये जो भी साइंस है उसके बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सूरज, अरे किशोर भाई ने बोला था कि आप ऐड मत रखो, जब भी स्वामी जी का सत्संग हो सिर्फ इतना बता देना कि बुधवार को हमारी क्लास होती है, अगर किसी महात्मा को जुड़ना है तो किसी से भी ओके, कांटेक्ट यस, करके आ जाएंगे। कोई बात नहीं, फाइन फाइन, वही अच्छा है। बहुत हाँ, अच्छा जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मधुबाला बेन अनम्यूट। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। अनंत उपकारी। और जैसे जयेश भाई ने बोला कि आप जैसे धैर्यधारी जीव को सापेक्ष नजर में अभी तक हमने देखा नहीं है, ये बाकी के गुण तो उन्होंने गाए ही है, सच्ची है ये बात, और हम अनुभव भी कर रहे हैं। ये मार्गदर्शक, थोड़ा मार्गदर्शन करिए। तत्व पे आती हूँ प्रभु जी। जी। तत्व स्वरूप में जैसे ये स्पेस जो एक कॉमन स्पेस है, अवकाश, और उसी के आधार पे अवस्थाएं बनती है, बराबर। इसी आधार पे टाइम भी स्थिर है, और अवस्था के रूप में अलग अलग तरीके से बनता है। समझ में आता है कि एक्चुअल टाइम तो स्थिर ही है, उसमें नहीं होता है, स्थिर है। ये समझ बराबर है प्रभु जी? पहले स्पेस आया, फिर टाइम कॉमन है, मगर इंडिविजुअल टाइम सबका अलग अलग है। जैसे तुम्हारे को 12 साल हुआ तो दूसरे को 25 साल हुआ, तीसरे को 75 साल हुआ, तो सबका टाइम तो अलग अलग हुआ ना। कुदरत का टाइम एक है। जैसे आज घड़ी में 12 बजा है तो हर व्यक्ति के लिए 12 ही बजा है, मगर सभी व्यक्तियों का जो कर्म का फल है उसका टाइम तो सबका अलग अलग है, बिगिनिंग और एंड। तो ये इंडिविजुअल टाइम हो गया, सब्जेक्ट टू योर कर्म फल। तो पहले स्पेस आएगा, फिर टाइम आएगा, फिर टाइम के अंदर अवस्था आएगी। किसकी अवस्था आएगी? कि जड़ की अवस्था आएगी, और जड़ की अवस्था को ऑपरेट करने के लिए, तो जड़ की अवस्था को हेल्प करने के लिए गति सहायक, स्थिति सहायक काम करता है। गति सहायक, स्थिति सहायक काम करता है, और इसमें टाइम इंक्लूड हो जाता है। स्पेस तो कॉमन है ही, स्पेस तो कॉमन है ही। समझ में आया?
अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जी प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ, तो ऐसे होता है। मेरा कहने का मतलब है मूल मूल तत्व जड़ और चेतन है। चेतन स्थिर है और जड़ की अवस्था है, और जड़ की अवस्था को प्रोसेस करने के लिए, सफरिंग के रूप में प्रोसेस करने के लिए इनके साथ गति सहायक, स्थिति सहायक और टाइम तत्व जुड़ा है, और स्पेस तो सभी के लिए कॉमन है। समझ में आया? जी प्रभु जी। इसी आधार पर जिस तरह से आपने चेतन का स्पष्ट किया, तो जीव जब अंतिम क्षणों में आ जाता है तो बाहर भी एनर्जी वही है जो अंदर है एनर्जी। ये पूरा एक बॉक्स है, बराबर है प्रभु जी? नहीं, एनर्जी आत्मा की खुद की आप प्रश्न करके बंद कर दो, आवाज आती है। आत्मा की जो एनर्जी है वो तो परमानेंट होती है, और आत्मा का स्वभाव जो स्व पर प्रकाशक है, इससे ज्ञान दर्शन बना हुआ है, और वो ज्ञान दर्शन की शक्ति पुरुषार्थ के रूप में तब तक होती है जहां तक अज्ञान है, और जब अज्ञान खत्म हो गया तो वो ज्ञान दर्शन स्वभाव बन जाता है, इसीलिए उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। तो स्वभाव बनने तक का ही हमारा पुरुषार्थ है, यानी हमारा पुरुषार्थ अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान मिट गया तो वो तो अपने स्वभाव में है। तो कहने का मतलब यह है, आत्मा अपने स्वभाव में ही है, मगर आत्मा का जो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है, वो उपयोग के अंदर मिथ्या और सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान से संसार और जन्म मरण होते रहते हैं, और सम्यक ज्ञान दर्शन से जन्म मरण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और तत्व तो वही के वही रहेंगे। तुम रहो या ना रहो, तुम मोक्ष में जाओगे या नहीं, तत्व भी वही रहेंगे, कानून भी वही रहेगा। समझ में आया? हाँ, अनम्यूट करो। जी प्रभु जी। मैं लास्ट वर्ड के ज्ञान दर्शन का संपूर्ण हो गया, क्योंकि चेतन का अनुभव तो शायद ये सब तत्व का अनुभव थोड़ी थोड़ी मात्रा में या समझ के तौर पे हम बिठा रहे होंगे। जैसे मैंने स्पेस का बोला या टाइम का बोला कि टाइम तो स्थिर ही है, इसका फिर दर्शन में तभी खुलेगा क्या प्रभु जी, कि समझ अभी डेवलप हो सकती है क्या? बताओ। देखो, लास्ट बर्थ में जो होता है, केवली हो या तीर्थंकर होता है। लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं होता है, इसीलिए ज्ञान दर्शन वो आत्मा का स्वभाव होता है, और स्वभाव होने से इसमें इंटरप्ट नहीं होता है। इट इज अ 24 आवर्स कंटिन्यूस। समझ में आ गया? तो वो जो ज्ञान दर्शन है, अगर स्वभाव बन गया, मतलब आत्मा तो आत्मा में ही रहेगा, और बाकी की जो अवस्था है प्रकृति की और ब्रह्मांड की, वो उसके दर्शन में प्रकाशित होगी। वो प्रकाशित अवस्था को डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा देख और जान सकता है, और दूसरे को बता भी सकता है निमित्त के रूप में। मगर इसको देखना, जानना, बताना वो कुदरती रचना है, उसमें पुरुषार्थ शब्द लागू नहीं होता है। अनम्यूट करो। प्रभु जी, मैं अवस्था के रूप में समझ गई हूँ, मैं तत्व रूप में समझने का प्रयास कर रही हूँ। क्या तत्व रूप में अभी के स्टेज में हम समझ सकते हैं? तत्व के रूप में समझ तो सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। समझ तो सकते हैं। हाँ, अनुभव के रूप में पूछना है मुझे। नहीं, अनुभव तत्व के रूप में तत्व की अनुभूति नहीं होती है, मगर तत्व समझ सकते हैं, तत्व का दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते।
छह के छह तत्व लास्ट बर्थ में ही अनुपम होंगे प्रभु जी? यस यस यस, मगर समझ सकते हैं, अभी दृष्टि से उपयोग भी कर सकते हैं, जितनी जितनी समझ की मैच्योरिटी उसके मुताबिक। हाँ, वो मैं क्लियर हो गया ना, मतलब ये मैं यही पूछना चाहती थी प्रभु जी। अभी कुदरत का कानून का अनुभव करना है कुदरती रचना को देखकर। और तत्व तो जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म खत्म हो जाएगा तो फिर तत्व ही रहेगा, अवस्था तो मैकेनिकल रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं आपको कि जैसे फैन होता है, फैन को आप 1 ऊपर चलाओ, 2 ऊपर चलाओ, 3 ऊपर चलाओ, 5 ऊपर चलाओ या ऑफ कर दो, ये सब उनका ऑपरेशन होता है रेगुलेटर का। तो ये जो ऑपरेशन होता है, ये अवस्था से हमको कोई मतलब नहीं है, ये पंखा अपने आप चलता रहेगा इसी प्रकार से ऑपरेशन से। मगर कहने का मतलब पंखा का स्वभाव क्या है? हवा देना। तो जब आप पर्टिकुलर में जाएंगे, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। तो तत्व तब समझ में आएगा लास्ट बर्थ, अनुभव में तब आएगा लास्ट बर्थ में। अभी तो हम तत्व को जो अवस्था में कैसे काम करते वो समझने की कोशिश करते हैं कुदरती कानून के माध्यम से, क्योंकि कानून होता है, मगर अवस्था में तो तत्व है। तो तत्व कैसे काम करेगा? कानून से। तो अभी कानून को समझो कि कानून के आधार से तत्व कैसे काम करते हैं। तो ये समझने के लिए हमने कहा कि कोई भी अवस्था होगी, इसमें आत्मा की हाजिरी होगी, जड़ तत्व होगा, गति सहायक तत्व होगा, स्थिति सहायक तत्व होगा, टाइम भी होगा और स्पेस भी हो गई। मगर ये अभी जो मैंने बताया अवस्था में, वो अवस्था के रूप में टेम्पररी होगा। समझ में आया? तो जैसे बताऊं मैं आपको, अगर आपको एक कर्म की भुगतान के लिए 2 मिनट की जरूरत है, तो आपका जो एक कर्मों की भुगतान का समय 2 मिनट का हो गया, तो समय तत्व 2 मिनट का हो गया। दूसरे कर्मों की भुगतान 1 घंटे की है, तो उनका 1 घंटा समय तत्व हो गया। और 1 घंटे के समय तत्व के लिए आपको जिस प्रकार की सफरिंग करनी चाहिए, उसके लिए जड़ तत्व चाहिए, उसके लिए स्पेस चाहिए। अवस्था के बंद हो गया। अवस्था के रूप में और कैलकुलेशन के रूप में मैं समझ गई थी, मैं तत्व को ही डायरेक्ट समझने का हमें तत्व की अनुभूति लास्ट बर्थ में ही होती है, मगर तत्व का समझ और उपयोग हम पहले कर सकते हैं पुरुषार्थ के रूप में, बराबर है, सिद्धांत के और पुरुषार्थ के रूप में। बस इसी आधार पे प्रभु जी, दूसरा मैंने ये थोड़ी देर पहले अभी बोला कि चेतन जो जीव का लास्ट बर्थ के टाइम पे बॉक्स के बाहर भी चेतन है सर्वत्र, बराबर है प्रभु? नहीं, चेतन बाहर है अंदर है का मतलब नहीं समझा मैं। चेतन तो चेतन है, बाहर अंदर का मतलब क्या होता है वो नहीं समझा। समझने के लिए जो एक प्रतिष्ठित आत्मा लिया है ना, क्योंकि ये बॉक्स तो निकल जाएगा और ब्रह्मांड में ये एक्सपांड हो जाएगा टोटली, मतलब जो बाहर अंदर की हुआ प्रकाश के रूप में, वो प्रकाश के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है, अवस्था के रूप में वो फैलता नहीं है। बंद है, म्यूट है। हाँ जी प्रभु, समझ गई, मेरी उलझन, मिस्टेक समझ गई प्रभु, धन्यवाद। आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, आत्मा का प्रकाश जो है वो प्रकाश बॉडी के रूप में लाइव होता है, और बॉडी के बाहर अगर होता है तो वो ज्ञान दर्शन के रूप में होता है, और जब केवल ज्ञान होता है तो वही ज्ञान दर्शन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। आत्मा तो वही का वही है, वो छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, और छोटा बड़ा होता नहीं है। इसीलिए प्रभु अनुभवी प्रत्यक्ष सामने चाहिए, तो जो भी एक माइंड होता है, कुछ कैलकुलेशन इधर से मिक्स कर देते पता नहीं चलता है।
कोई बात नहीं। आपको समझ में आ गया ना? प्रभु जी समझ में आ गया। अब ओके। और एक प्रश्न है प्रभु जी मेरा। अभी मधुबाला, अभी आनंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परमात्मा के भक्तिपूर्वक नमस्कार। अच्छा, आज के जो रिकॉर्डिंग था ना, उसमें एक आपने बताया था कि हम लोग इतना सारा शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन वो उसका टैग भी नहीं निकालते हैं और कपड़े सब पड़े रहते हैं, तो उसमें अपना पुण्याई खर्च हो जाता है और हम लोग वो पुण्याई खर्च करने के कारण हम लोग सत्संग में नहीं आ सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमको ये जो अपनी जो वैज्ञानिक दृष्टि बिठानी है, उसके लिए ये पुण्य काम आता है? मतलब जो हम लोग बताओ मैं आपको ये एग्जाम्पल मैंने रिजल्ट के रूप में बताया। किसके रूप में बताया? आज के पुरुषार्थ के रूप में नहीं बताया। मैं एक एग्जाम्पल दूं। आपके पॉकेट में 100 रुपया है, अभी आपने 50 रुपया का खाना खा दिया, 40 रुपये का शॉपिंग कर दिया, यानी 50, 40, 90 हो गए, और 5 रुपये का आपने पान खा लिया, अभी 95 हो गए। अभी किसी को दान देना है तो कितना दे सकते हो आप? मैक्सिमम 5 रुपया। मगर आपको 25 देना है तो दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। ऐसे आपके जीवन में जो क्रेडिट बनी है इन प्रीवियस बर्थ, क्रेडिट बनी है, इसका आपने कहा मेरे को भौतिक चीज चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, डायमंड गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, तो अगर पुण्य होगा तो सब कुछ आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ योर क्रेडिट। फिर आप कहोगे कि मेरे को अध्यात्म चाहिए, तो जो बचा होगा उतना ही मिलेगा ना आपको। नहीं समझ में आया? समझ में आया, लेकिन पुण्य तो कंज्यूम हो गया, पुण्य तो कंज्यूम हो गया। अभी आपने कहा मेरे को अध्यात्म चाहिए, तो कितना मिलेगा? जो बचा है इतना ही मिलेगा ना। ज्ञानी पुरुष की मिलना वो भी तो पुण्य की बात है ना। मगर आपने तो 95%, 98% खत्म कर दिया भौतिक चीजों में, तो अभी जो भी मिलेगा वो 2% में ही मिलेगा ना। दैट इज माय आंसर। अच्छा, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि ये जो पुण्याई हमने जो कमाई है, जो 2% की जो भी है, वो हम लोग खाली सत्संग या ज्ञानी पुरुष मिलने तक का ही रहेगा, होगा ना? कि हमारी जो दृष्टि जो बिठानी है वो तो अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ होगा, वो पुण्याई के आधार पे होता है कि वो अपना खुद का पुरुषार्थ होता है, जो अपने कुदरती रचना और कुदरती कानून जो देखना है। पहली बात ये है, पुण्याई चाहिए रहती है कि वो अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ। बताओ मैं आपको। आपने कहा 2% की पुण्य बैरी है, तो वो ज्ञानी पुरुष मेरे को मिल गया, अच्छी बात है। क्या ज्ञानी पुरुष को 2% में एक बार मिलने से उनका ज्ञान समझ में आ जाता है? नहीं। मगर आपकी पुण्य तो खत्म हो गई। अभी क्या करोगे? अभी अप्लाई कैसे करोगे? अगर हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हैं 12 मंथ, अगर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हम 1 महीने के बाद गए ही नहीं, क्या हम सब कुछ पढ़ सकते हैं? नहीं, मतलब उधर ही अटक जाएगा। हमारी पुण्य इतनी थी पढ़ने की, खत्म हो गए। नाउ यू अंडरस्टैंड? या लेकिन पुण्याई, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। ज्ञान जो है अपना अप्लाई करने के लिए वो पुण्याई। मैं समझ गया, मैं आपकी बात को पहले समझ गया। मैंने आपको फर्स्ट फेज का आंसर दिया, अभी दूसरे फेज का आंसर देता हूँ। हाँ जी, पहले मैंने आपको 2% की वैल्यू बता दिया फर्स्ट फेज में। ये 2% मतलब यू हैव अ लिमिटेड रेंज टू मीट द ज्ञानी पुरुष। करेक्ट। क्योंकि वो भी डिस्चार्ज है, मिलना भी वो कर्म फल है, वो पुरुषार्थ आज का नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ज्ञानी पुरुष को आप मिले हैं, बार बार मिले हैं, मगर आप इसके ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं या तो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर आप इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकेंगे?
तो समझना भी तो एप्लीकेशन कुदरती है। वो तो इंडिविजुअल मैटर है, उसमें पाप पुण्य नहीं आते हैं। मगर बिकॉज ऑफ इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड द साइंस, हाउ यू कैन अप्लाई। तो विज्ञान को समझने के लिए ज्ञानी पुरुष की हाजिरी हमको बार बार होनी चाहिए। Once we understand the science fully, then ज्ञानी पुरुष is physically not required. You understand my point? Yeah, I got it. But applying the spiritual science, that is the individual part, not that is not required the punya of the karma. No, right? no. Yes. You are right. That is the individual purusharth. And Yes. individual. वही तो मैंने एक्सप्लेन किया। एप्लीकेशन के लिए पाप पुण्य की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग की, वैल्यू की, इंटरेस्ट की जरूरत है। देन एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। और दादा भगवान जो बार बार कहते हैं काम निकाल दो, जहां तक हम प्रत्यक्ष थे उसका मतलब ही ये था, मैं जहां तक हूं वहां तक चौगरदम से ये विज्ञान समझ लो, ये कहना चाहते थे, मगर आम लोग समझ नहीं पाए। वो फिजिकल फॉर्म में वहां बैठे रहे, विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं किया। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और इसीलिए उनके जानने के बाद मैंने सब्जेक्ट ही साइंस बनाया, ताकि साइंस के बिना मैं कोई बात नहीं करता हूं। तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि मैं सामाजिक प्रश्न करूं, धार्मिक करूं, मैं ऑप्शन ही नहीं देता हूं किसी को। मगर वहां ऑप्शन खुला था, तो लोगों ने सामाजिक प्रश्न किया, धार्मिक किया। धार्मिक का मतलब सामाजिक का मतलब होता है सोशल प्रॉब्लम्स, धार्मिक का मतलब होता है पाप पुण्य का प्रश्न। ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। क्या करना है, क्या करने से पुण्य होगा, क्या करने से पाप होगा, क्या करने से प्रायश्चित होगा, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। मेरे सामाजिक प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या है, ये प्रश्न यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया कि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो भी वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो अभी आपको जो प्रश्न करना है वो तो विज्ञान का ही करोगे। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। मगर वहां ऑप्शन था और वो लोगों ने इजी ऑप्शन को एक्सेप्ट कर दिया, फॉलो कर दिया। दादा भगवान ने जवाब दिया, साइंस तो वहां का वहां रहा। सही बात अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। हाँ, मैंने ऑप्शन खत्म किया, इसीलिए आप साइंस पूछते हैं। अगर मैंने ऑप्शन दिया होता तो आप कहेंगे मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मेरे सास के साथ प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मेरे बिजनेस में अच्छा नहीं चलता है, स्वामी जी मेरे को गाइड करो, मेरे बच्चे को जॉब नहीं है, मेरे बच्चे की शादी नहीं होती है। तो आप ऐसा ही प्रश्न करते रहोगे। अगर मैं ऑप्शन देता तो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस, मैंने वो ऑप्शन बंद कर दिया है यहाँ। बस स्वामी जी, कभी साइंस की बात होती है। सही बात है, एकदम परफेक्ट है। ये आपकी कृपा हमेशा रहे और ज्ञान दृष्टि हमेशा खुली रहे, आगे आगे बढ़ते जाए और पूरा कुदरती कानून जो है वो ठीक से समझाए, ऐसी कृपा करिए। बस यही आशीर्वाद दीजिए आप। बस खूब आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। हर्ष, પછી અશોકભાઈ તમારું ટર્ન આવશે। હર્ષ। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। वेलकम टू लैंकेशर। આજે તો તમે સનશાઇન લઈને આવ્યા છો। यस, गुड वेदर। स्वामी जी, मुझे ये प्रश्न पूछना है कि आप बार बार कहते हैं कि अगर हम कुछ प्रार्थना में शक्तियां मांगते हैं तो वो मैकेनिकल तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक दो चीजें मेरी प्रार्थना में शक्तियां के लिए मांग रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं मैकेनिकल तरीके से कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा समझना है। एक बात ये है कि मैं ये मानता हूँ कि कुदरत का जो कानून है, विज्ञान है, मुझे जैसे वो है वैसे समझ में आए। तो उसका वो मुझे मैकेनिकल लग रहा है कि मैं जिस तरह से एक सेंटेंस में वो बोल जाता हूँ, मुझे पता नहीं कि उसका मैं क्या मांग रहा हूँ। तो शायद मुझे बताएं कि उसकी
मैकेनिकल तरीका कैसे उसमें से निकाल सकूं मैं? इसमें मैकेनिकल है ऐसा लगता है कि किसमें हाँ। मैकेनिकल नहीं है वो एग्जांपल दे दो, हाँ हाँ ताकि इसमें मेरे को मालूम है कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। मेरा अंडरस्टैंडिंग मुझे तो ये लगता है कि एक कुदरत जो जैसे दिखाई दे रही है ऐसे बस मैं वही देखता रहूं, उसमें कोई प्रश्न ना आए, उसमें कोई नहीं, मैंने क्या कहा, आपने कहा मैं कोई चीज के लिए प्रार्थना करूं तो हाँ। वो मेरे को मैकेनिकल दिखती है। तो अभी हाँ। ऐसा बताओ कि कौन सी चीज की आप प्रार्थना करोगे जिसको मैकेनिकल नहीं कहते हैं। ये एक ही लेवल पे आप मेरे को उत्तर दो, दोनों डेफिनेशन के रूप में। हाँ, एक प्रार्थना ये मैं करता हूँ कि जो जैसे मैं कहता हूँ मेरे को जॉब मिल जाए, ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे को पैसा मिल जाए, वही प्रार्थना करता हूँ। कोई कहते मेरे को पत्नी मिल जाए, वही प्रार्थना करता है। तो वो प्रार्थना को क्या कहते हैं और ये प्रार्थना को क्या कहते हैं इन डेफिनेशन? पता नहीं। अरे ये तो सिंपल बात है, कि मैंने कोई वो ऐसी तो थोड़ी बात मांग कहा रहे है हैं ना, कि जैसे आपको वो तो मालूम नहीं है। मांगना क्या, जो सेकंड आपने जो बताए जो ऑप्शंस, वो तो मांगना कहते हैं ना, उसे प्रार्थना तो नहीं कह सकते। अरे लोग कहते हैं मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते हैं ना। तो तो प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, जो भी मेथड अलग होती है, सब्जेक्ट अलग होता है, मगर प्रार्थना तो प्रार्थना ही होती है। चलो मैं परीक्षा पास होने की प्रार्थना करता हूँ, चलो मेरे को लक्ष्मी प्राप्त हो इसलिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है तो मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये भी एक प्रार्थना है, ये भी प्रार्थना है। मैं दोनों को प्रार्थना मानता हूँ। भले सिचुएशन डिफरेंस है, मगर प्रार्थना तो प्रार्थना होती है ना। हाँ आप इसको प्रार्थना कहो, शक्ति मांगना कहो, जो भी कहो। हाँ तो आपका प्रश्न कहाँ है वो मैं जानना, बाद में उत्तर तो मेरा 1 2 3 लाइन में होगा, ज्यादा नहीं होगा। मैं की पॉइंट पे आंसर देना चाहता हूं आपको। तो आपका प्रश्न कहाँ खड़ा है वो बताइए। मुझे वो समझ में नहीं आता कि मैं एक बोल जाता हूँ एक सेंटेंस कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे ये कुदरत जैसे है वैसे ही नजर आए और ऐसी मुझे शक्ति दे। ओके, फिर तो मैं ये बोलने से मुझे ये लगता है कि मैं मैकेनिकली बोल जाता हूँ। मुझे कुदरत जैसी है वैसे की वो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बताओ आपको। मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया प्रश्न का इंटेंशन समझ गया। देखो सिंपल बात ये है, शक्ति मानना मुझे मैकेनिकल लगता है। हाँ बताओ मैं आपको। देखो सिंपल बात ये है, हमारा जो गोल होता है, क्या गोल क्या है हमारा गोल है कि आत्मा की अनुभूति, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। मगर वो आत्मा की गोल की अनुभूति के लिए बीच में क्या आता है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। करेक्ट। वो हमारे अंदर पड़ा है अज्ञान के रूप में। तो वो जहां तक अज्ञान को नहीं मिटाएंगे वहां तक उसकी अनुभूति संभव नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल। तो ये मिटाने के लिए हमको कुदरती रचना ही देखना है, ताकि फिर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म रहेगा ही नहीं। क्योंकि वो कुदरती रचना नहीं देखा, तभी तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म खड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ। अभी हम देखते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज के रूप में रहेगा, मगर कैरी ऑन के रूप में नहीं रहेगा। अगर हम कुदरती रचना देख सकते हैं तो। अभी एग्जांपल देता हूं, आप मानो कि पूरे दिन में आपके 5000 संयोग है, फिजिकल थॉट, स्पीच एंड एक्शन, टोटल की बात करता हूं। और 5 इंद्रियों से दुनिया दिखती है, उनको इंक्लूड कर देता हूं, वो भी एक अवस्था है। बिल्कुल। ऐसे पूरे जीवन, पूरी लाइफ, पूरे दिन में आपका मानो कि 5000 संयोग है। अभी आपने 5000 में से 1000 संयोग में आपने कुदरती रचना देखा और शुद्धात्मा में रहे। एग्जाम्पल 4000 में नहीं रहे, ये एग्जाम्पल देता हूं। अभी आपको तो 5000 में रहना है। Am I right? बिल्कुल। तो अभी आपको समझ में आता है मेरे को तो रहना है, मगर मैं नहीं रह पाता हूं, दैट इज माई अनएबिलिटी। फिर ऐसा में प्रयोग
1 दिन करता हूँ, 1 सप्ताह करता हूँ, 15 दिन करता हूँ, महीना करता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं 100% उसमें रह सकता हूँ, जो होनी चाहिए मगर अभी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैं परमात्मा को प्रेरित करता हूँ, क्योंकि वो अनंत शक्ति वाला है। अच्छा, तो अच्छा। प्रतिष्ठित आत्मा वो परमात्मा को प्रेयर करते कि हे परमात्मा, मैं हर अवस्था में शुद्ध आत्मा में ही रहूं और सभी अवस्था को कुदरती रचना ही देखूं। ऐसी है परमात्मा, आप मेरे को शक्ति दो। वो शक्ति प्रतिष्ठित आत्मा मांगता है और व्यवहार से प्रकृति बोलती है, मगर इंटेंशन किसका है? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का, क्योंकि लाइव उनको रहना है, प्रकृति को तो रहना ही नहीं है। प्रकृति तो जैसी है वैसी है। तो भले फिजिकल हम बोले, मगर रहना तो प्रतिष्ठित आत्मा को है। बिल्कुल। और इसीलिए वो प्रेयर करते। अभी हाँ। ये प्रेयर अगर आप मैकेनिकल करोगे तो मतलब कोई उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना। इफ यू रिक्वायर देन यू डू द प्रेयर। बिल्कुल। मैंने कहा इसीलिए बोल रहा है, वो तो रिचुअल्स है और रिचुअल्स में तो हमारा स्थान नहीं है आध्यात्म विज्ञान में। वॉट एवर यू रिक्वायर एट दैट टाइम यू फॉलो विथ योर अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, नॉट मैकेनिकली। और does the same thing apply when you ask for के एक और शक्ति मानते हैं कि हर एक संजोगों में मैं अपना स्वस्वरूप का मुझे बिल्कुल भान रहे, क्या जागृति रहे, जागृति रहे और वो तो मुझे समझ में आता है, पर उसका एक दूसरा पार्ट है कि हर संजोगों के अंदर मैं विज्ञान दृष्टि का उपयोग कर सकूं। तो वो सेम फिलोसॉफी है जो अभी आपने कुदरत के बारे में बताया। जब विज्ञान शब्द बोलते हैं तो वो दर्शन में जाता है। हाँ, हाँ। और आत्मा में जो विज्ञान शब्द का प्रयोग, वो आत्मा तो विज्ञान घन स्वरूप है। आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, तभी कॉज एंड इफेक्ट होता है, नहीं तो कॉज इफेक्ट जड़ को नहीं होता है। नहीं। चेतन की हाजिरी में मिश्र चेतन के पास अज्ञान होता है, तभी कर्मचार्ज होते हैं। वो तो कर्मचार्ज करने वाला आत्मा डायरेक्ट नहीं है। अगर आत्मा कर्मचार्ज कर सकता है तो वो तो मोक्ष में भी करेगा। हाँ। मगर ऐसा नहीं है। आत्मा की हाजिरी में जो अज्ञानता के रूप में हम प्रतिष्ठित आत्मा लेकर आए, कैरी ऑन फ्रॉम द बर्थ टू बर्थ, वो प्रतिष्ठित आत्मा आज भी है। इसके पास जो अज्ञान है वो मिटाने के लिए हमको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की जरूरत है। इसमें सम्यक ज्ञान का मतलब होता है आत्मा में रहने की दृष्टि। बिल्कुल। तो वो हमको रहना चाहिए, हमारे दर्शन में ज्ञान में रहना चाहिए। नहीं रहता है तो परमात्मा के पास शक्ति मांगो। मगर यहाँ शक्ति का मतलब इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल, it is not a format, it is not a rituals. When you require, you do the prayer as per your interest and value, not mechanical. Okay. It's not rituals. You do everyday practice, not like that way. When you require, then you do the prayer anytime. Thank you. वो clear हो गया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। Yes, please. जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा फोन नाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए प्लीज। स्वामी जी, मेरा ये पुरुषार्थ के ऊपर ही है, थोड़ा करेक्शन कर लूं मैं। जो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान प्रकाशक जो चेतन हूँ, उसके हाजिरी में ये जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ये पुरुषार्थ कर रही है कि मैं ज्ञान प्रकाशक हूँ और बाकी सब ये जड़ है, कुदरती रचना है। तो ये कुदरती रचना एक लाइन में होना चाहिए हर संयोग में पुरुषार्थ, नहीं तो वो मेरी जो है अभी चल रही है कि जो पुरुषार्थ हो रही है वो जागृति में जो जड़ 5 है उसका कैसे वो संयोग में कैसा काम कर रही है, जो कुदरती कानून से कुदरती रचना है वो जागृति में कुछ प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी जब आप बोलते हो कि चिंतन मनन करो, सोचो, तो बैठते हैं तो सोच कर देखते हैं कि ये 6 तत्व जैसे काम करता है विश्व ब्रह्मांड में, और अवस्था रूप में वो तो अवस्था रूप में मेरी शरीर के अंदर भी हो रही है और ये कुदरत के हाथ में ऑटोमोट से ही निकल रही
निकल रही है। और ये पूरा जो जन्मों से मृत्यु तक पूरा टाइम जो प्रोसेस है पीरियड का ही खत्म हो रही है संयोग के वजह से। तो ये अनुभव चिंतन मनन जब करती हूँ सोच के हिसाब से अंदर रहती है और अनुभव में भी। लेकिन जब हर संयोग में हम देखते हैं कि मेरी प्रकाश से ये लाइव वाला पुरुषार्थ कर रही है और कुदरती रचना, तो उसके वो बाकी 5 जड़ जो है जागृति का कोई प्रयोग उसमें होना चाहिए कि इस समय आई है, इसमें ये हाँ, देखो देखो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और टीचर हमको पढ़ाते हैं, हम पढ़ जाते हैं, फिर एग्जाम क्यों देते हैं? जी पास करने के लिए। अभी कैसे बोला आपने? तो कुदरत के एग्जाम तो आपने विज्ञान तो समझ लिया, मगर कुदरत की एग्जाम में कुदरत आपको जो संयोग देता है, आपको एक मिनट विज्ञान के रूप में मैंने आपको समझा दिया और आप समझ गए, मगर कुदरत जब आपकी एग्जाम लेके संयोग देखे वहां से तो पास होना पड़ेगा ना अप्लाई करके। हाँ, उस एप्लीकेशन में सिर्फ चेतना जड़ मेरी प्रकाश से कुदरती रचना यही तक नहीं चाहिए। यही तो है ना, चेतन और जड़ दोनों को ज्ञान और दर्शन के रूप में उपयोग करना, वही तो पुरुषार्थ है हमारा। जी तो थोड़ा चिंतन मनन करते हैं ना स्वामी जी, तो लगता है तो पूरा ब्रह्मांड हेल्प होता है, अंदर ही प्रोसेस हो रही है। अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो हमको ये ज्ञान दर्शन की परिपक्वता हो जाती है, तो हमको संजोगों में उसका उपयोग करना इजी हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो चिंतन मनन करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो लगता है प्रयोग के प्रोसेस के अंदर ही प्रोसेस हो रही है हम सबको। हाँ अच्छी बात है, जब समय मिले तो इसको समझने की कोशिश करना ताकि हम संजोग में इसको आसानी से उपयोग कर सके। जी जी ठीक है, अच्छी बात है, परेशानी काफी है। जी जी स्वामी जी, आपका जो सूत्र है ना 70 नंबर, उसमें लिखा है कि कुदरत का कायदा ऐसा है कि कोई इच्छा हो और वस्तु मिले, वो फिसल रहा है, उसको अधोगति में जा रहा, वो अधोगति में जा रहा है, और इच्छा हो मगर वस्तु ना मिले तब वो ऊर्ध्वगति में ले जाने वाला कहलाता है, वो अच्छा कहलाता है। तो इसमें जो कहते हैं ना अधोगति, तो हम जुड़ जाते हैं तो वो अधोगति कहते हैं, और हम सेपरेशन है तो अच्छे वाले ऊर्ध्वगति कहलाता है। यही ये रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य का मतलब मैं बताऊं, अगर मैंने कार मांगी या बंगला मांगा और मेरे को मिल गया तो मैं स्लिप हो जाऊंगा, और अगर मैंने बंगला और कार मांगा, मेरे को नहीं मिला, फिर मैं चिंतन करूंगा। जी अच्छा, अगर मांगा और मिल गया तो फिर मैं स्लिप हो जाऊंगा। हाँ मैं लाइव वाला वहां नहीं मिला तो आपकी जागृति बढ़ेगी। जी 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 इसीलिए कहते हैं ना स्वामी दादा भगवान ने भी ये कहा है ना, जब आपको पूरे जीवन में सब कुछ सुविधा होती है, कोई दुख है नहीं, तो आपको ये विज्ञान जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यू आर वेरी हैप्पी विदाउट विज्ञान। मगर जब जीवन में संजोग ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं तो हम इसका उपाय ढूंढते हैं, और फिर उपाय नहीं मिलता है, फिर ये विज्ञान प्राप्त होता है, तो विज्ञान हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ओके ठीक है, बिल्कुल स्वामी जी। तो इस एंगल से देखना है। ओके अच्छा, हाँ जय सच्चिदानंद। कौन है? अशोक गोरा स्वामी जी। हाँ, वीडियो आपका बंद है? नहीं, चालू है, वीडियो चालू कर देता हूँ। हाँ बोलिए, जय सच्चिदानंद। हाँ अशोक बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। हाँ मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ थोड़े दिन पहले स्वामी जी। आपको मैंने पहली बार सुना और बहुत अच्छा लगा जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। ओके फाइन। मुझे आज तो मेरा एक्सपीरियंस देना है। बोलिए प्रभु। हाँ तो आज मैंने आपका सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं 1 वीक हुआ ज्वाइन हुआ, 1 वीक से पहले मैं ज्वाइन हुआ हूँ।
ओके। और दूसरे जो सब महात्मा है उन्होंने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है, जो कुछ वो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती रचना है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, इन सब से अलग हूँ, वो ऐसा सिखाया है। जी। मैं स्थानकवासी जैन हूँ। और मैंने स्वामी जी इतने बुक पढ़े हैं, समय सार से लेके आगम, 8 कर्म, प्रकृति, 6 द्रव्य, 14 गुण स्थानक और सब, और मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ सबको। जी प्रभु, प्रभु बोलिए। लेकिन मेरे जीवन में जब प्रॉब्लम हुआ तब वो ज्ञान किसी काम में नहीं आया। तो फिर मेरे एक दोस्त थे धीरेन्द्र भाई, अहमदाबाद में, जी। उनके साथ आपका फोटो भी है। जी जी जी। वो दिखाया मुझे और बोले कि आप ये जगह पे स्टार्ट करो अपना। ज्ञान तो आप में बहुत है, लेकिन जो एक्सपीरियंस और जो अनुभव करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए वो नहीं है। जी। तो यहाँ में ग्रुप डिस्कशन में बहुत मुझे अच्छी तरह से सब समझाते हैं, सब महात्मा। जी जी जी। और अभी तक क्रमिक विज्ञान बहुत किया। जी। और अभी अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश का हूँ। और मैंने निश्चय किया है, अभी कोई सवाल नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन जो निर्णय है, मेरा जो निश्चय है वो बताना चाहता हूँ। आप बोलिए। आप कहेंगे करता ही रहूंगा, और बाद में जो रिजल्ट भी मिलेगा वो आपको दिखाऊंगा। जी प्रभु। अभी इतने हमारे भाइयों ने, जो महात्मा जी ने मुझे अच्छी तरह से समझाया है, उसका मैं थोड़ा विवेचन करता हूँ 1 मिनट में। बोलिए बोलिए। सच में कुछ पाने का मौका मिला है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मजबूत करो। सिंसियरली और ऑनेस्टली। मन वचन काया कुदरती रचना है। क्रिएटर कुदरत है, हम सिर्फ ऑब्जर्वर है। देखना वही हमारा पुरुषार्थ है। जी। अध्यात्म विज्ञान कुदरती कानून पर आधारित है। और मुझे जो समझाते हैं, जो हमारे ग्रुप में, वो उसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो आई फील एक्सपीरियंस वेरी गुड। तो आप कुछ आगे बताइए कि सेपरेशन के लिए मैं क्या करूं? नहीं, आप जो कर रहे हैं वही बराबर है, अच्छा है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। और जो हमारे साइंटिस्ट सत्संग करते हैं, महात्मा भाई और बहन, इनके सत्संग में जुड़े रहे और धीरे धीरे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहे। और मेरा सत्संग शायद सैटरडे संडे होता है जूम के ऊपर, इसमें भी आप संजोगों के अधीन जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, अहमदाबाद में भी कभी कभी प्रोग्राम होता है, तो वहां भी फिजिकली प्रत्यक्ष रूप में आ सकते हैं। और सितंबर महीने के अंदर 12 तारीख के जो पर्यूषण का प्रोग्राम है 12 से 19 तक, वो भी अहमदाबाद में ही है। उस समय भी आप आ सकते हैं। हाँ जी, मैं आऊंगा। जरूर जरूर। और जो भी आपका प्रश्न है, जो आपका प्रश्न है, तो वो प्रश्न हमारे साइंटिस्टों को बताना, वो आपको उत्तर भी देंगे, समाधान भी देंगे। कभी कभी कोई प्रश्न का समाधान, तो आपने बताया नहीं। हाँ, और कभी कभी कोई प्रश्न का समाधान करने के बाद भी आपको संतुष्ट नहीं होता है, तो आप फिर मेरे को सैटरडे संडे के जूम के सत्संग में कर सकते हो। हाँ, मैं जो सत्संग कर रहा हूँ सभी के साथ 11 से 1 तक और 3:30 से 5:30 तक, तो वो लोग अच्छी तरह से मुझे समझाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है अच्छा है। बहुत अच्छा। बस तो आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। और
बस यही हाँ। मेरा आशीर्वाद भी है कि आपका ज्ञान दर्शन सम्यक हाँ मार्ग जी, में आशीर्वाद पुरुषार्थ के चाहिए रूप में आपका। आगे बढ़े। हाँ बस आशीर्वाद आप ही दीदा हाँ। હવે અશોકભાઈ, પછી તમે આવજો હે जय हाँ सच्चिदानंद, जी, जय सच्चिदानंद। परमात्मा दरियानी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी, दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं दृष्टि से जो कुछ दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां ना करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।